बात कर रहे हैं देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी की। उन्हें बीकानेर से एक बार फिर से बीजेपी ने चुनावी रण में उतारा है। पॉलिटिकल सवाल, आप देश के कानून मंत्री हैं, डॉक्टर अंबेडकर साहब भी देश के कानून मंत्री रहे, वो भी दलित समुदाय से आते थे। क्या लगता है कि मोदी साहब ने भी एक बड़ा दलित नेता कानून मंत्री के तौर पर दिया और एक सम्मान दिया है अंबेडकर साहब? देखिए, ये तो प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, लेकिन ये तो मैं मानता ही हूं कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे कानून मंत्री बना करके पूरे बीकानेर का सम्मान किया है, पूरे दलित समाज का सम्मान किया है। आपके सामने एक दूसरे मेघवाल को उतार दिया कांग्रेस ने, कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं उसको? मेघवाल वर्सेस मेघवाल हो गया बीकानेर में। देखिए, वो अभी विधानसभा का चुनाव लड़े थे, तब भी हार गए थे, बुरी तरह से हारे। चुनौती मैं तो मानता ही नहीं हूं जी। अब जैसे अभी नवरात्रा शुरू हुए हैं, तो आज हम सब करणी माता को याद करते हैं, पूजा करते हैं, और वो करणी माता को गाली देते हैं। हमारी कोई तुलना ही नहीं है जी आपस में। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जबरदस्त लहर चल रही है बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से। बहुत बड़े अंतर से बीजेपी जीतने वाली है। लेकिन चौथी बार आपकी जीत तय है। मुझे पक्का लग रहा है, 100% लग रहा है। अभी कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब आए, वो कह रहे हैं कि राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी आते हैं लेकिन यहाँ के लोकल मुद्दों की बात नहीं करते, 370 की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर। क्या लेना देना उनका राजस्थान से? कैसे 370 मुद्दा नहीं है जी? उनको शायद खड़गे साहब को जानकारी नहीं है कि कुछ लोग पंजाब के रास्ते से 47 में यहाँ पंजाब भी आए, राजस्थान भी आए। कुछ लोग ऊपर से आए, उनको शेख अब्दुल्ला जी ने रोक दिया कि आप यहीं रुको, हम आपको पूरा सम्मान करेंगे। और जम्मू की सफाई कौन करेगा, श्रीनगर की सफाई कौन करेगा? जलंधर से वाल्मीकि समाज के लोगों को बुला लिया कि हम आपका सम्मान करेंगे, आ जाइए। 370 ने क्या किया? 370 ने उनको नागरिकता ही नहीं दी, आप जन्मे नहीं। वो सब गरीबी लोग थे। शायद खड़गे साहब का अध्ययन कम है इसमें। वो सब गरीब लोग थे, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कश्मीर को भी अलग कर रहे हैं कि देश में कहीं उसका मुद्दा नहीं उठा। और वाल्मीकि समाज का आदमी वो कहता हमारी पीढ़ियां हो गई भाई हम सफाई करते हुए, हम एलडीसी भी नहीं पढ़ सकते। नरेंद्र मोदी जी ने जब 370 हटाई है तो वो कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने लग गए, कुछ आईएएस बन गए। तो इसका राजस्थान में वाल्मीकि समाज में और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, एससी एसटी में जबरदस्त असर है जी। उनको पता ही नहीं है खड़गे साहब को इन चीजों का। अर्जुन जी, आपके तो नाम में ही राम है, राम मंदिर बन ही गया है, तो क्या लगता है राम नाम का इम्पैक्ट राजस्थान में पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस ने क्या किया, मैं कानून मंत्री के नाते कह रहा हूं आपको, उन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा, एक एफिडेविट दिया कि राम काल्पनिक है, जबकि हम कहते हैं राम हमारी आस्था है। एक अर्जुन जी, एक बड़ा सवाल, यूसीसी उत्तराखंड में तो लागू हो गया, 370 आप लोगों ने संकल्प लिया, वो हटा दिया, तो क्या पूरे देश भर में यूसीसी की जरूरत आप समझते हैं? क्योंकि आज कानून मंत्री आप नहीं हैं। देखिए, ये विषय लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास विचाराधीन है, रिपोर्ट आने दीजिए। उसमें बहुत सी चीजें, राज्य भी सक्षम है ऐसा करने के लिए, और फिर हमारा घोषणा पत्र आने दीजिए, उसमें भी तैयारी चल रही है। तो जो होगा वो सामने आ गया। आपको क्या खास क्या हो सकता है राजस्थान के लिए? कुछ संकेत सबके लिए खास होगा। विकसित भारत का सपना, ये बड़ा उद्देश्य लेकर के हम चले हैं। घोषणा पत्र इसके आसपास ही होगा। कानून मंत्री आप हैं, तो बार बार जो देश की जो समस्या है, हालांकि कानून में कुछ बदलाव भी आप लोगों ने इस बार किए हैं कि तारीख पे तारीख, वो अभी भी आम आदमी उससे छूट नहीं पा रहा। क्या उसके लिए कोई बड़ा एजेंडा, कोई रोड मैप बनाया है कि किस तरह से? इसी में कर दिया ना, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 1 जुलाई से लागू होंगे। इसलिए विपक्ष तो कह रहा है इसमें भी कई सारी खामियां और इसका अपराध, इसमें उनको पता नहीं, वो पढ़ते नहीं है ना, इसलिए उनको खामियां नजर आती है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अंग्रेजों को दंड देना था, इसलिए भारतीय दंड संहिता, हमें न्याय देना है नागरिकों को, इसलिए भारतीय न्याय संहिता, वो पढ़ते ही नहीं इसलिए। और इसमें हमने कई जगह टाइमलाइन तय कर दी है, तो जो तारीखों पे तारीखें पड़ती थी ना, उसका समाधान भी इसमें है नए कानूनों में। इसमें हमने क्या कर दिया कि कंप्यूटर पे ही देख लो कि आपके दस्तखत हैं, और कंप्यूटर पे लिख दो कि आपके दस्तखत हैं, फिर वो पूछे होशवास में किए हैं क्या, होशवास में, तो आधे घंटे में काम हो गया, आपका समय भी बचा। कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की बात भी कही, आप लोगों ने आरोप भी लगाया। क्या लगता है कि अब समय आ गया, एक पॉलिसी बननी चाहिए जनसंख्या को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं डेमोग्राफी भी चेंज होती हुई नजर आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट सोच है कि हम तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते, हम संतुष्टीकरण में विश्वास करते। तो सारे नागरिक संतुष्ट हो, ऐसी हम नीतियां लाएंगे। शिकायत कर रहे हैं कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण का मामला करके उन पर मुस्लिम लीग को लेकर मामले आरोप लगा रहे तो है ही उनका घोषणा पत्र में ये सब चीजें हैं।
हम कहते हैं भी तुष्टिकरण किस चीज का? संतुष्टिकरण करो ना, सभी आदमियों का संतुष्टिकरण करो, सबको मकान मिले, सबको नल से जल मिले, सबको शौचालय मिले, सबको इलाज मिले। हमारी तो सोच ये है, उनकी खाली तुष्टिकरण की नीति है। चलिए एक अलग से सवाल है बस, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के नाते जेल में बंद है, कानून के जानकार कहते हैं कानून स्पष्ट नहीं है, तो कैसे वो कह रहे हैं वो सरकार जेल से चलाएगी, कानून मंत्री का क्या कहना है? अरविंद केजरीवाल जी को और कुछ कांग्रेस के ऐसे साथी हैं, उनको ये वहम हो गया कि हम कानून से ऊपर हैं, हमारा कोई कुछ कर नहीं सकता। ऐसा होता नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते तो क्या कानूनी विकल्प होगा? कानून अपना काम करेगा, मामला कोर्ट में है ना।